राधे राधे दोस्तों, सिलाई के बचे हुए कपड़ों का ताबड़तोड़ आइडिया दोस्तों, बिल्कुल भी आपका एक भी रुपए इसमें खर्च नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना। इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों ये देखिए, आप लोगों को सबसे बेकार जो अपने पास कतरन वगैरह पड़ी हो वो चाहिए होगी। अगर कतरन ना हो तो जो हमारा सूट वगैरह, कुर्ती, मैक्सी, साड़ी, दुपट्टा जो भी आपके पास पुराना हो चुका उसका यूज हमें करना। सुंदर सा हमारा ये डोरमेट जो है वो दोस्तों बन के तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। देखिए दोस्तों, हमारे इस तरह से एक अगर तौलिया है पुरानी तो उसका भी हम लोग उपयोग इसी में कर सकते हैं। हमें एकदम पतली पतली सी एक हमें ये बोरी और लेनी है आटे की, या किसी भी आपके पास जिसकी भी हो। इस तरह से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें इसमें इसकी पट्टियाँ जो है वो कट कर लेनी है। सबसे पहले तो हमें एक जो शॉपिंग बैग है वो चाहिए होगा। इसकी हम लोग दोस्तों जो चौड़ाई वो हम लोग 6 इंच रखेंगे और लंबाई दोस्तों इसकी 19 इंच है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें ये 19 इंच लो, इसकी 6 इंच की हमें ये पट्टियाँ रखनी है दोस्तों। इसमें हमें इस तरह से कट कर लेंगे दोस्तों। जो हमने इसकी पट्टियाँ वो हम इसमें 5 रखेंगे पट्टियाँ, और हमारा सुंदर सा डोरमेट बनके तैयार होगा। 5 में पट्टियाँ इसी एक बैग में मिल जाएंगी। अगर ना मिले तो आप लोग एक्स्ट्रा बैग भी कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये 5 पट्टियाँ हमारी इसमें ये तैयार हो चुकी है दोस्तों। हमें ये 2-2 इंच की जो भी आपके पास कतरन हो, सूट हो, कुर्ती, दुपट्टा, उससे हमें 2-2 इंच की इस तरह से पट्टियाँ, 2 इंच की चौड़ाई हो और लंबाई अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ से भी हम लोग इसकी मतलब निकालें, क्योंकि हमें इसमें छोटी छोटी पट्टियों की है ज़रूरत। लेकिन जो इसकी चौड़ाई दोस्तों वो मतलब 2 इंच होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने ढेर सारी पट्टियाँ कट कर ली। आप लोग भी इसी तरह से दोस्तों कट कर लेना। अगर आप लोग सिलाई वगैरह करते हैं तो आपके पास छोटे मोटे कपड़े पड़े होंगे उनको जॉइंट कर लें। और जो हमें 5 है वो इस तरह से हमें इनकी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 4 इंच, इस तरह से ये कपड़ा 5 हमें इस तरह से चाहिए होंगे, जितनी हमारी पट्टियाँ हो उतने। अब इसको हम लोग सीधा सीधा इस तरह से सिलाई में लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है, सिलाई को लगाने के बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ से बिल्कुल इसका जहाँ पर ये कॉर्नर है यहाँ से पट्टी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इसको दोस्तों बीच में सेंटर पे इस तरह से निशान लगाना, क्योंकि भाई 6 इंच की पट्टी तो 3 इंच में इस तरह से हमें बिल्कुल सीधा सीधा बीच में सेंटर में इस तरह से ऐसे निशान लगा लें। और दोस्तों इसे सीधे साइड ही लगाएं ताकि आप लोग सिलाई करें तो इसे ऊपर से दिखे। ये देखिए, इस तरह से जितनी भी चौड़ाई आप लोगों ने पट्टी ली है उससे हमें बीच सेंटर में इस तरह से निशान ही चौक से लगा लेना है। ठीक है, अब जो मेरी ये पट्टी है इसे हम लोग इस तरह से ऊपर कॉर्नर से रखेंगे। जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है वहीं तक हमें इसमें स्टिचिंग करनी है दोस्तों। ये देखिए, सीधी सी बिल्कुल में सिलाई लगानी, 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। जहाँ पर हमने ये निशान लगाया बस वहीं पर स्टॉप हो जाए, उससे आगे नहीं जाना। इस तरह से यहीं से धागा हमें इस तरह से कट कर लें दोस्तों। हमने बहुत ईजी तरीके से बताया, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग अच्छे से आखिरी तक अवश्य देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, इस तरह से हो गया दोस्तों। अब हमें दूसरी पट्टी लेनी है। ठीक है, दूसरी जो मेरी पट्टी होगी, आप जो भी आपको रंग अच्छा लगे जिस भी कलर को इस तरह से लेकर और ऐसे इसे भी ऊपर कॉर्नर से लगाना है दोस्तों। जहाँ पर हमारी हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें ये पट्टी स्टिच करनी है। जब भी हम लोग पट्टी स्टिच करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमने दूसरी पट्टी लगाई है उसके ऊपर इसको उसके मतलब ऊपर तक हमें इसे सिलना है, ताकि ये देखिए इस तरह से इसके हमें ऊपर तक ऐसे सिलना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे धागा ऐसे कट कर लेंगे, फिर हम लोग इसे ऐसे सीधा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इसका लुक इस तरह से आएगा दोस्तों। ऐसे हमें दूसरी पट्टी लगानी है, इसके ऊपर तक इस वजह से सिलना है ताकि जो हमारा अंदर ऊपर की साइड में फिनिशिंग आ सके। अब एक साइड एक बार ये ना एक ही साइड की सारी पट्टियां नहीं लगा लेनी है। पहले एक साइड इधर लगाएं, फिर एक उधर लगाएं, फिर एक इधर, फिर एक उधर, लेफ्ट राइट इस तरह से करना है। ये देखिए, उसकी नीचे से हमें फिर इस तरह से सीधी सी एक पट्टी लेनी है, और जहाँ पर देखिए हमारा ये निशान है वहाँ पर रखें, और नीचे की जो पट्टी वो भी इसी के नीचे मतलब दबनी चाहिए। इस चीज़ का भी सिर्फ ध्यान रखें। देखिए, आप लोग इसमें वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस तरह से हमने ये कट किया, और इसी जो हमारी एक्स्ट्रा है ना पट्टी उसको हम लोग कट कर लेंगे। नेक्स्ट में उसी में लगाने का काम है। ये देखिए, नीचे का जो था ना उसको हम लोग इस तरह से उसी के अंदर मतलब ज्वाइंट कर दिया। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जब ये पट्टी इसके अंदर अटैच हो जाएगी तो हमारा ऊपर एकदम मतलब फिनिशिंग के साथ में तैयार होगा। अब हमें दूसरी पट्टी हमने इधर की साइड लगाई थी, अब हमें दूसरी पट्टी लेकर उधर वाली साइड से हमें इस तरह से स्टिच करना है दोस्तों। वहाँ भी इसमें नीचे थोड़ा थोड़ा होते जाए, और इस तरह से हमें पूरा स्टिच करके जहाँ तक हमारा ये कपड़ा आ रहा है वहाँ तक दूसरी वाली पट्टी उसके ऊपर हमें इस तरह से स्टिच करना है, ताकि ऊपर के साथ अच्छे से मतलब फिनिशिंग आ सके। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। अब बिल्कुल वेस्ट कपड़ों से इसे मैं बना रही हूँ। जो भी हमारे
कुर्ता दुपट्टा जो भी छोटे मोटे पुराने थे उनको हमने कट कर लिया। ये हमारी कुर्ती है उसकी ये टुकड़ा जो है ये उसका है दोस्तों। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए और सीधा सीधा दोस्तों इस तरह से हमें स्टिच करना है। इसके ऊपर तक हमें लाना है जहाँ तक हमने निशान भी लगा हुआ है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा पट्टी हो उसको दोस्तों इसे कट कर लें और अगले दूसरे वाले पार्ट में से इस तरह से ज्वाइंट कर लें दोस्तों इसे। दोस्तों अगर आप लोगों को मेहनत बिल्कुल अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक अवश्य कर देना, शेयर भी कर देना। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उम्मीद है हमारे इस वाले वीडियो में 500 पूरे जो सब्सक्राइबर है वो पूरे हो जाएंगे। आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया, इस सबके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। प्रभु जी आप सभी लोगों की भी इच्छाएं पूरी करें जिस तरह से आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। दोस्तों ये देखिए बातों बातों में ही हमारा पूरा इस तरह से बन के हो जाएगा और तैयार। दोस्तों ये देखिए इस तरह से हमें जो 5 पट्टियाँ उनको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। इस तरह से ये देखिए हमारी ये पूरी पट्टी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसी तरह से जो हमारी 5 पट्टियाँ उनको भी हमें करना है कंप्लीट। ये देखिए इस तरह से दोस्तों पट्टियाँ लगाते जाओगे बहुत ही सुंदर सा बनके और तैयार होगा दोस्तों। बिल्कुल फ्री, आपका 1 भी रुपया इसमें खर्चा नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी दोस्तों। अगर नीचे की साइड जब भी कॉर्नर बच जाए तो इनको दोस्तों ऐसे ना छोड़ो, इनको भी पूरा हमें पेस्ट करना है। छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर काम आ जाएंगे, वही मतलब बिल्कुल वेस्ट। देखो यहाँ पे इतना हुआ, ये पूरा हो गया। और जो इधर की साइड हमारा इतना हो सकता है इसको छोड़े नहीं, इसमें भी इस तरह से छोटा सा टुकड़ा लगा कर ऐसे फोल्ड कर दें। ठीक है इस तरह से पूरी मतलब पूरी जो हमने पट्टी 6 इंच चौड़ाई रखी ना उसको हमें पूरा इस तरह से चाहिए होगा। जो सब एक्स्ट्रा भाग होगा वो दोस्तों हम लोग बाद में से कट करके निकाल देंगे। ये देखिए हमारी 5 जो पट्टियाँ हैं दोस्तों इस तरह से हो चुकी हैं तैयार। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमें पट्टियाँ इसे ऐसे सीधा करें और जो इस तरह से एक्स्ट्रा भाग दिख रहा है ना इस तरह से इसे कट कर लें। जो भी हमारी शॉपिंग बैग थी उतना ही हमें रखना है। आसपास जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इस तरह से आई हैं पट्टियाँ उनको मैं इस तरह से कट करके पूरे 5 पट्टियों के आसपास की जो साफ और करके इस तरह से ऐसे ऐसे सीधी सीधी सी जॉइंट और करनी है दोस्तों। ये देखिए ये हमारी 5 पट्टियाँ हो चुकी हैं तैयार। आप लोग इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं पट्टियाँ दोस्तों। और इसी लोग हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से उल्टा साइड से बिल्कुल 1/2 इंच मार्जिन देते हुए हम लोग इसमें सिलाई लगा लेंगे। आप लोग भी ऐसे ही दोस्तों बिल्कुल सीधी सी इसमें सिलाई लगानी है। आप लोग भी प्लीज़ ऐसे ही सिलाई और लगा लेना। ये इस तरह से ये देखिए इस तरह से पूरी हमारी जो सिलाई है दोस्तों वो हो चुकी है और कंप्लीट एक साइड का। फिर इसको जोड़ने पर इसका लुक दोस्तों इस तरह से आएगा। दूसरी वाली जो पट्टी उसको भी दोस्तों इसी तरह से जोड़ते जाए, एक के ऊपर एक रखते हुए पूरी जो हमारी 5 पट्टियाँ हैं उनको हमें आपस में ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है इनको ज्वाइंट करने के बाद में दोस्तों अब हम लोग इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो दोस्तों आगे हमारे पास ये पुरानी मैक्सी पड़ी, आपके पास मैक्सी हो ये बोरी हो जो भी हो आपके पास वो इसके नीचे हमें डालनी है। ठीक इसके नीचे इस तरह से बोरी हो डाल लें दोस्तों। और ये हमारा जो नीचे की साइड बेडशीट हो दुपट्टा हो मैक्सी हो कुछ भी हो तो हमें पुराना उसका यूज करना है दोस्तों। ये हमने इसमें नीचे तौलिया का प्रयोग किया क्योंकि दोस्तों डोरमेट है वहाँ पर थोड़ा मतलब मुलायम गुदगुदा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने इसमें बोरी का ना प्रयोग करके हमने इसमें तौलिया का प्रयोग किया है। इस तरह अगर आप लोगों के पास तौलिया ना हो कोई भी पुरानी बेकार तो आप लोग जो बोरी हो तो सभी क्या होगी उसका प्रयोग कर लें। तो इसके ऊपर इसे रखें और तौलिया को इस तरह से कट कर लें। जो भी हमारा ये बेस है इसी की साइज़ की हमें तौलिया चाहिए है। इस तरह से एक्स्ट्रा वाला भाग जो है वो हमें इस तरह से निकाल लेना दोस्तों। आसपास से चारों साइड में हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे की साइड हमने इसमें रखी है तौलिया अपनी और इस तरह से चारों साइडों में हमें इसकी सिलाई लगा लें। बीच में दोस्तों नहीं चलाएंगे हम लोग, सिर्फ चारों साइडों में गोल गोल मतलब चौकोर साइड में इस तरह से और चला लेंगे। ठीक है इसको और चलाने के बाद दोस्तों अभी नीचे पूरा मतलब तैयार नहीं। अब हमने एक जो हमारी मैक्सी थी बेकार उसको दोस्तों लिया है नीचे का बेस के लिए। आपके पास अगर बेडशीट है दुपट्टा है जो भी हो आपके पास आप उसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इसी की इसमें 2-2 इंच चौड़ाई छोड़ दें एक्स्ट्रा और कर लें और उसी को फोल्ड कर दें, लेकिन हम दोस्तों इसमें ऊपर पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा नहीं रखा है। पूरा जितना हमारा बेस है उतनी इस तरह से रखा और इसको भी तौलिया के जैसे ही आसपास हमने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए चारों साइडों में इसकी हमने सिलाई लगा ली है। देखो हमारा नीचे का साइड ऐसा रहेगा और फिर हमने ये पट्टियाँ ली दोस्तों। इसे हमने 3 इंच चौड़ी ये पट्टियाँ कट और कर ली हैं। आप भी इसी तरह से जो भी आपके पास रंग हो उस तरह से कट और कर लें और इस तरह से उल्टे साइड से हमें ये पट्टियाँ लगानी है। देखिए इस तरह से ये हमारा उल्टा वाला साइड है जो हमारा नीचे रहेगा और जो हमने भी डिजाइन बनाई वो हमारा सीधा साइड है। तो इस तरह से मैं इसे उल्टे वाले साइड से मैं सीधी सीधी ये पट्टियाँ चारों साइडों में से इसी तरह से अटैच कर लेनी है। 3 इंच चौड़ाई जो है पट्टियों की रखें और लंबाई दोस्तों चारों के अकॉर्डिंग इस तरह से देखिए चारों साइडों से एक साथ ही हमें चारों साइडों में पूरे में अटैच कर लेनी है। इसे अटैच करने के बाद में हम लोग इसको सीधा करेंगे दोस्तों। इस तरह से इसे हम लोग सीधा करेंगे। ये रहा हमारा सीधा लुक दोस्तों। अब इसे हम लोग यहाँ पर 1/2 इंच फोल्ड करके फिर इसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे दोस्तों। जो हमारे
कॉर्नर वगैरह उनको भी अच्छे से बनाते हुए चलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल सीधा है दोस्तों। इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। उम्मीद है आप लोगों को आपको लग ही आया होगा कि इसमें एक भी रुपया नहीं लगा। बिल्कुल फ्री में ही हमारा डोरमेट जो है वो बनके तैयार हो रहा है। आप लोग अवश्य कमेंट करके बताना दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा या क्या चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ हम उसका उत्तर अवश्य ही देंगे दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। ये रहा इसका फाइनल लुक। ये देखिए दोस्तों हमने चारों साइडों में इसकी इस तरह से पट्टियों लगाकर पूरा सीधा अटैच कर लिया दोस्तों। ये रहा इसका फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना अवश्य दोस्तों। एक तो अवश्य कमेंट और करना कि आप लोगों को अच्छा लग भी रहा है या नहीं। मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है इसमें हमारे 500 जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो जाएंगे। राधे राधे सभी दोस्तों से। धन्यवाद।